हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जी10 क्लासेस। तो जी10 क्लासेस के अंडर क्लास 12th की मैथमेटिक्स में हम लोगों ने दो पर्टिकुलर चैप्टर्स कवर किए थे विच वर रिलेशन एंड मैट्रिसेस। तो रिलेशन और मैट्रिसेस कवर करने के बाद अब हमारा बहुत जल्द हमारा फंक्शन चैप्टर अलॉन्ग विद वेरियस टेक्निक्स वेरियस टेक्निक्स टू सॉल्व द फंक्शंस with the help of graph जल्द ही अपलोड हो जाएगा विद बाय सम अनदर फैकल्टी मेंबर ऑफ आवर टीम। बट जब तक वो चीजें प्रिपेयर नहीं होती हैं या अपलोड नहीं होती है, आपका सिलेबस ना रुके, तो हम लोग रिलेशन और मैट्रिसेस चैप्टर के बाद हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना थर्ड चैप्टर डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसके मतलब मुझे लगता है कि बुक बाय बुक डिपेंड करता है कि वो कितने चैप्टर्स में पूरा का पूरा कवर किया गया है। तो काफी एक मेजर पोर्शन है। डिटर्मिनेंट्स आने के लिए आपको मैट्रिसेस की नॉलेज होना थोड़ी सी जरूरी है, क्योंकि जब तक आप मैट्रिसेस से अवेयर नहीं होंगे कि व्हाट आर मैट्रिसेस, आप डिटर्मिनेंट नहीं निकाल पाएंगे। तो मैं ये आपको एक तरह से रिकमेंड करूंगी कि आप लोग डिटर्मिनेंट्स चैप्टर की वीडियो देखने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल जी10 क्लासेस पे मैट्रिसेस की वीडियोस पहले से देख लीजिए, सो दैट आपके पास एक बेस रहे, एक बैकग्राउंड रहे कि आप डिटर्मिनेंट्स की प्रॉब्लम को कर सके और जल्दी से इसको समझ सकें। क्योंकि जो चीजें हम लोग वहां पे कवर कर चुके हैं वो चीजें हम लोग यहाँ पे कवर नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ एक रेफरेंस लेंगे कि उस वीडियो में क्या था। शुरू करते हैं हम लोग। अब बात आती है व्हाट आर डिटर्मिनेंट्स या व्हाट इज डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है कि अगर एक मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहीं पे वो चीज आई कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। पहले तो मैट्रिक्स क्या होती है आपको पता होना चाहिए, फिर स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होते हैं। इफ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो जो मैट्रिक्स होगी उसके साथ एक नंबर एसोसिएटेड होगा जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे या एक एक्सप्रेशन इवेल्युएट करेंगे और उसको क्या बोला जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स। ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स को कैसे डिनोट किया जाता है, डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, इसको लिखा जाता है इधर मॉड ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए तभी हम मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि पर्टिकुलर मैट्रिक्स का कोई एक नंबर या एक्सप्रेशन के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसको बोला जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मॉड ए और डीईपी ऑफ ए। फाइन। अब डिटर्मिनेंट बारी आती है कि निकालते कैसे। अगर आपको ये पता चल गया डिटर्मिनेंट निकालते कैसे हैं तो बहुत सिंपल चीज है। उसके बाद हम लोग अपकमिंग लेक्चर्स में प्रॉपर्टीज वगैरह डिस्कस कर लेंगे। तो डिटर्मिनेंट निकालते कैसे बात आती है। अगर हमारी फॉर एग्जांपल हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो 2x2 की मैट्रिक्स है। ठीक है। 2x2 मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होंगे, 4 एलिमेंट्स होंगे। मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम और दूसरी रो दूसरा कॉलम। दिस विल बी द मैट्रिक्स ए होगा। अगर अब हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कुछ नहीं होता है। आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट को बोला जाता है कि वी आर एक्सपैंडिंग द मैट्रिसेस अलोंग अ पर्टिकुलर रो और पर्टिकुलर कॉलम। मान लीजिए कि हम लोग के पास अभी तो 2x2 है, तो सबसे पहले हम लोग इधर से इधर जाएंगे, मतलब सबसे पहले हम लोग सीढ़ी उतरेंगे। मल्टीप्लाई किया हमने a11 इंटू a22, फिर बीच में माइनस का साइन, उसके बाद सीढ़ी उतर गए तो अब सीढ़ी चढ़ जाएंगे। मतलब एक तरीका बताने का बस। ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास जो मैट्रिक्स थी ए वो है 1 7 6 5, तो मॉड ऑफ ए क्या होगा, मॉड ऑफ ए विल बी 1 इंटू 5 माइनस 6 इंटू 7, दैट इज 5 माइनस 42, मतलब कितना हो गया ये 37 माइनस 37। मॉड है तो इसका मतलब ये नहीं कि पॉजिटिव आएगा, डिटर्मिनेंट वाला मॉड है, ये नेगेटिव आ रहा है तो आप नेगेटिव ही उसको रहने दीजिए। तो 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना तो बहुत सिंपल हो गया। पर बात आती है कि 3x3 मैट्रिक्स क्या होती है। अगर आप लोग एक ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ ये चीज सुन लेंगे तो 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू याद करनी नहीं पड़ेगी। तो लेट द मैट्रिक्स बी 3x3 है तो 9 एलिमेंट्स होंगे, ये चीजें तो आपको पता ही होंगी। सारे एलिमेंट्स आप लिख लीजिए। अगर आपने हमारा वीडियो देखा है मैट्रिसेस का तो आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है। अब बात आती है कि वी हैव टू फाइंड मॉड ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए
जिसको क्या करना है, मतलब हमने भी बोला ना कि डिटर्मिनेंट का मतलब होता है वी हैव टू एक्सपैंड दिस मैट्रिक्स अलोंग अ पर्टिकुलर रो और पर्टिकुलर कॉलम। तो जैसे हम लोग वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो कैसे लेते हैं, प्लस माइनस प्लस, यही लेते हैं ना, जे कैप के साथ माइनस जो बीच में होता है। अगर ठीक है, अगर वो नहीं आता कोई बात नहीं, याद कर लीजिए कि प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेट पे होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, A11 लिखेंगे, ठीक। A11 का साइन क्या है, पॉजिटिव। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये वाली रो को छोड़ देंगे, ये वाली रो को छोड़ देंगे और ये वाला कॉलम छोड़ देंगे। बचेगा क्या, मॉड ऑफ A22, A23, A32 और A33। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जो भी आप एलिमेंट ले रहे हैं उस वो पर्टिकुलर एलिमेंट जिस भी रो में आ रहा है उसको छोड़ दीजिए और जिस भी कॉलम में आ रहा है आप उसको छोड़ दीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, A12 का साइन क्या होगा, माइनस में, ठीक है। ये वाला कॉलम और ये वाली रो छूटेगी, बचेगा क्या, A21, A31, A23, A33 बचेगा, प्लस अब तीसरा एलिमेंट पॉजिटिव है, A13 लिया, A13 के साथ क्या होगा, ये वाला कॉलम और ये वाली रो छूट जाएगी, बचेगा क्या, A21, A22, A31, A32। फाइन। अब कुछ नहीं, अब ये तो आपका 2x2 में कन्वर्ट हो गया है। 2x2 को कैसे सॉल्व करते थे, पहले सीढ़ी उतरते थे फिर सीढ़ी चढ़ते थे, दैट इज A22, A33 माइनस A32, A23। याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस प्लस माइनस प्लस याद रखिए। ये याद रखिए कि जिस भी एलिमेंट को लेंगे उसके साइन के साथ लेंगे और उस पर्टिकुलर रो और कॉलम को छोड़कर डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिख देंगे। माइनस A12, यहाँ पे क्या आएगा, A21, A33 माइनस A23, A31 आएगा, सीढ़ी उतरा फिर सीढ़ी चढ़ गए, प्लस A13 और यहाँ पे क्या आएगा, सीढ़ी उतरा सीढ़ी चढ़ गया, मतलब A21, A32 माइनस A22, A31। बस हो गया, ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर मैट्रिक्स हमारी 3x3 दी हुई है तो इसको बोला जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चीज याद कर लें, तो याद करने की कोशिश में मत रहिएगा। वाई, क्योंकि अगर कहीं पे भी जरा सा कंफ्यूजन हुआ और 3 2 की जगह पे 3 2 3 हो गया, स्वैप हो गया मतलब हमारा इंडेक्स, तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा और आंसर, आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो ये होता है बेसिकली डिटर्मिनेंट। कि डिटर्मिनेंट हमारे पास अगर 2x2 की मैट्रिक्स है या 3x3 की मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट निकाला कैसे जाता है। अब आगे अगर आपको फर्दर ऑन 4x4 दे दिया जाए, 5x5 दे दिया जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप क्या करेंगे, 4x4 होगी तो एलिमेंट उठाएंगे, प्लस माइनस ऑल्टरनेट पे ही लिखेंगे। एलिमेंट उठाएंगे, जब एक पर्टिकुलर रो और कॉलम छोड़ेंगे तो एक 3x3 का बचेगा, जैसे 2x2 का बचा वैसे वो 3x3 का बचेगा। तो ये होता है डिटर्मिनेंट निकालना, कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हमने 2x2 और 3x3 ले लिया है, तो अब 2x2 और 3x3 अगर आता है तो 3x3 से ज्यादा वैसे जनरली स्कूल एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आता है, बट अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 4x4 आता भी है तो सिंपल होता है, कुछ उसमें रॉकेट साइंस नहीं होती है। आपको वही प्लस माइनस ऑल्टरनेट पे लेना है, जो एलिमेंट उठाइए साइन के साथ उठाइए, उस पर्टिकुलर रो को उस पर्टिकुलर कॉलम को एलिमिनेट करिए, बची हुई चीज उठा के डिटर्मिनेंट के अंदर रख दीजिए। फाइन। तो दिस वाज अबाउट डिटर्मिनेंट्स। आप डिटर्मिनेंट निकालते कैसे हैं, एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा, स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा प्लीज, क्योंकि अगर आप लिखेंगे तो आपकी एक हैबिट रहेगी, आप हैबिचुअल हो जाएंगे लिखने के और आपका एग्जाम में पेपर छूटेगा नहीं। ये भी एक बहुत बड़ा इशू होता है कि बच्चों का पेपर छूट जाता है। क्यों छूट जाता है, क्योंकि उनकी लिखने की हैबिट नहीं रहती है। अगर आपकी एक लिखने की हैबिट रहेगी, आप एक फ्लो में रहेंगे लिखने के हमेशा, तो पेपर छूटने की चांसेस बहुत कम होती है, क्योंकि पेपर कभी भी लेंदी नहीं आता है, वो आपकी स्पीड कम रहती है, इस वजह से पेपर लेंदी हो जाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि डिटर्मिनेंट 1 2 3 ये है, फाइन। इसको निकालना है आपको, वही सेम चीज प्लस माइनस प्लस। अच्छा, जब आप लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपको ये भी नहीं सोचना पड़ेगा, आप बहुत इजीली कर लेंगे। सबसे पहले हम +1 लेंगे, अंदर क्या बचेगा, ये वाला कॉलम और ये वाली रो हटाएंगे, 5 1 3 4, फाइन। उसके बाद सेकंड लेंगे -2, ये वाली रो ये वाला कॉलम हटाएंगे, क्या बचेगा, 4 2 3 4,
उसके बाद थर्ड एलिमेंट लेंगे प्लस साइन के साथ, तो +3, ये वाली रो ये वाला कॉलम हटाएंगे, क्या बचेगा 4 2 5 1। ठीक है, अब बस हो गया हमारा काम। यहाँ पे क्या बचेगा 5 4 20 माइनस 3 1 3 -2 4 4 16 -3 2 6 +3 4 1 4 -5 2 10। हो गया, 20 - 3 17 16 - 6 10 10 2 20 +3 -6, मतलब क्या हो गया 17 - 20 -18। क्या आंसर होगा इसका -3 -18 मतलब -21। ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ अ पर्टिकुलर मैट्रिक्स ऑफ 3 क्रॉस 3। तो ये तो सिंपल हो गया, डिटर्मिनेंट यही होता है। बस आगे अपकमिंग वीडियोस में हम लोग जब प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे तो सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाता है। मतलब जनरली क्या होता है कि रिड्यूस हो जाती है, कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं प्रॉपर्टी यूज करके कुछ एलिमेंट्स को जीरो कर देते हैं। तो कुछ एलिमेंट्स को जीरो करने का फायदा ये हो जाता है कि मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी हो जाता है, सिंपली हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो ये था कि डिटर्मिनेंट निकाला कैसे जाता है, उसका हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देख लिया। फिर क्या होता है कि एक मैट्रिक्स होती है सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसे कि हम लोगों ने मैट्रिक्स के काफी टाइप्स देखे थे, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, तो वहां उसी तरह से एक मैट्रिक्स होती है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, लेट ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। ठीक है, एक मैट्रिक्स है ऑर्डर n क्रॉस n की, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 होता है तो बोला जाता है एक ऐसी मैट्रिक्स है ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। मतलब कुल मिला के सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो क्वेश्चन कैसे देता है, मान लीजिए आपको एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स दे दिया 1 2 3 7 x 9 2 x स्क्वायर 3, और बोला फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आपको कुछ नहीं करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ a को 0 करना और x की वैल्यू निकाल लेना है। तो कुल मिला के आपको बस पता होना चाहिए कि सिंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है। तो इसको एक जगह पे आप नोट डाउन कर लीजिए कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जब भी किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होगा तो मैट्रिक्स कैसी कहलाएगी, सिंगुलर मैट्रिक्स। बट कंडीशन मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए, वाई, क्योंकि डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। यहां तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। हो सकता है कि क्वेश्चन में रूट्स जो आए वो इमेजिनरी आए, मतलब एक्स की जो वैल्यू आए वो इमेजिनरी आए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये एक ऐसा ही क्वेश्चन है, कोई किसी बुक का क्वेश्चन नहीं है, ऐसे मैंने जनरली लिख दिया था। अब इसके बाद डिटर्मिनेंट निकालने के बाद आता है टर्म माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। अब देखिए जैसे कि लेट ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है और उसके एलिमेंट्स कैसे हैं, कुछ इस तरह से a i j, फाइन, ऐसे ही लिखा जाता है मैट्रिक्स को। तो देन ईच एलिमेंट a i j have a corresponding minor। अभी हम लोग सिर्फ माइनर देख रहे हैं, हर एक एलिमेंट का एक माइनर होगा जिसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एम आई जे। तो हर एक मतलब मैट्रिक्स के अंदर अगर 10 एलिमेंट है तो 10 एलिमेंट के माइनर्स होंगे, और माइनर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एम आई जे ऑफ ए आई जे। ये होता क्या है, स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। अभी एक एग्जांपल लेंगे, खुद ही समझ में आ जाएगी ये होता क्या है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ये होती है, स्क्वायर सब मैट्रिक्स of order n minus 1 leaving ith row and jth column। मतलब ये इतना इंग्लिश में लिख दिया डजंट मीन कि बहुत टफ होता है। सिंपल सी बात है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मान लेते हैं 3 क्रॉस 3 ही ले लेते हैं,
ये मैट्रिक्स ले लिया हमने। अगर आपसे बोला जाए कि माइनर ऑफ 2 1 निकालना है, ठीक है, तो माइनर ऑफ 2 1 मतलब किस एलिमेंट का माइनर निकालना है, A21, सॉरी माइनर ऑफ A21 निकालना है विच इज इक्वल्स टू M21 निकालना है। तो इन्होंने बोला कि क्या होता है, स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n-1। इसका ऑर्डर क्या था 3 क्रॉस 3, मतलब माइनर का ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 2 n-1, लीविंग द ith रो एंड jth कॉलम। सिंपल, ये ith रो मतलब यही होता है ना, ये i है और ये j है, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को आप छोड़ दीजिए, मतलब वही सेम चीज हुई, घूम फिर के बात यही आई कि जो एलिमेंट है वो जिस भी रो में आप वो हटा दीजिए, जिस भी कॉलम में आप वो हटा दीजिए, और यहाँ पे डिटर्मिनेंट का साइन लगा के बचे हुए एलिमेंट्स को लिख दीजिए। फाइन, तो यही होता है माइनर ऑफ एलिमेंट्स। यूज कहाँ पे होगा माइनर, अभी आगे चीजें यूज होगी, ऐसे जनरली क्वेश्चन नहीं आएगा कि आप बोलिए कि 32 का A32 का माइनर निकाल दो, ऐसा कुछ नहीं आता है। एक मार्क में आगे कहीं तो फिर मतलब इतनी भी बड़ी बात नहीं है कि नहीं आएगा, लेकिन इन जनरल नहीं आता है, आगे इसका एप्लीकेशन है वहां पे ये यूज होता है कि सॉरी माइनर निकाल के आगे चीजें हम प्रोसीड करते हैं। तो दिस वाज माइनर, कि माइनर होता क्या है कि अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n क्रॉस n है और उसमें हर एक एलिमेंट के, हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक माइनर होगा। माइनर होता क्या है, सब स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब छोटी सी मैट्रिक्स स्क्वायर होगी जिसका ऑर्डर n-1 होगा, दैट इज n-1 इंटू n-1, और वो कैसे बनेगी, आप ith रो को और jth कॉलम को एलिमिनेट कर दीजिए, जितनी बची चीजें हैं मतलब ये 2 3 4 उसी ऑर्डर में उठा के रख दीजिए। अब आपका क्या काम है कि आप M11 M12 M13 M31 33 सब कुछ निकालिए, साइन का कोई सीन ही नहीं है यहाँ पे, अगर ये बोला जाएगा बस सॉल्व कर लेंगे। क्या आ जाएगा ये A12 A33, पहले सीढ़ी उतरेंगे फिर माइनस का साइन लगा के सीढ़ी चढ़ जाएंगे, ठीक है। तो दिस वाज माइनर, यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग कोफैक्टर्स भी देख लेते हैं, उसके बाद माइनर कोफैक्टर का एक साथ एक एग्जाम्पल देख लेंगे, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग कोफैक्टर्स पे मूव करते हैं। अब कोफैक्टर भी यही होता है, कोफैक्टर यही सॉरी यही नहीं होता है, कोफैक्टर क्या होता है कि लेट ए बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, जहां पे ये एलिमेंट है, देन ईच एलिमेंट हैव अ करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। सेम चीज, हर एलिमेंट का एक करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर होगा जिसको कैसे डिनोट करेंगे, Cij। अब Cij क्या होता है, Cij इज -1 की पावर I प्लस j टाइम्स स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n-1 लीविंग ith रो एंड jth कॉलम। मतलब है कि कोफैक्टर क्या होता है, होता वो माइनर ही है, माइनर के साथ आपको -1 की पावर I प्लस j को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब कोफैक्टर्स में सिंपल साइन हमारे चेंज हो जाएंगे। दैट इज क्या लिखा जा सकता है, एक मिनट, मैट्रिक्स तो फिर से लिखनी ही पड़ेगी। मतलब कि अगर आपको बोला जाए कि कोफैक्टर निकालना है तो कोफैक्टर Cij इज -1 की पावर I प्लस j इंटू माइनर ऑफ ij, यही होता होगा नहीं, यही होता है, ठीक है। तो ये था हमारा कोफैक्टर, मतलब कोफैक्टर के साथ -1 की पावर I प्लस j इंटू माइनर निकालना हमें आ ही गया है कि आपको क्या करना है, जो भी एलिमेंट हटाना है उसको हटाइए, वो रो हटा दीजिए, वो कॉलम हटा दीजिए, बचे हुए एलिमेंट्स को उठाकर डिटर्मिनेंट में सजा दीजिए, सजाने के बाद मल्टीप्लाई करके अपना डिटर्मिनेंट जैसे हम सॉल्व करते आ रहे हैं वैसे सॉल्व कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर बोला जाए आपसे कि एक मैट्रिक्स है, दिस इज माई फेवरेट मैट्रिक्स क्योंकि ज्यादा काम नहीं करना पड़ता है इसमें। अगर आपसे बोला जाए कोफैक्टर ऑफ C2 निकालना है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि A32 क्या है। 32 का मतलब तीसरी रो का दूसरा एलिमेंट, तीसरी रो का दूसरा एलिमेंट ये है, तो क्या होगा -1 की पावर I प्लस j इंटू माइनर ऑफ 32 होगा, -1 की पावर 5
और माइनर ऑफ 3 2 क्या होगा, क्या थर्ड रो और सेकंड कॉलम को एलिमिनेट कर दिया, तीसरी रो हटा दिया, दूसरा कॉलम हटा दिया, बचे हुए एलिमेंट्स को हमने लिख दिया 1 4 3 6 लिखेंगे। -1 की पावर 5 मतलब -1, और यहाँ पे जब हम करेंगे तो 6 1 जा 6 -4 3 जा 12, मतलब कुल मिला के हो गया ये 6। तो कोफैक्टर ऑफ A32, कोफैक्टर ऑफ A32 को ही तो C32 से रिप्रेजेंट किया, वो क्या आ गया 6। तो इसी तरह से जैसे आपने एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स लिया और हर एलिमेंट का माइनर निकाला, आप हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालिएगा, ठीक है। तो ये था, यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या देखा कि डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस का कैसे निकलता है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, माइनर कैसे निकलता है, कोफैक्टर कैसे निकलता है, इतनी चीजें देखी। अगर आपके बुक में ये चैप्टर पूरा अलग होगा या मतलब ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज होगी तो वहां पे सिंपल बोलेगा कि माइनर निकालो, कोफैक्टर निकालो, बट इन जनरल क्या होता है कि अभी आपको आगे के चैप्टर्स में या आगे की एक्सरसाइज बुक बाय बुक डिपेंड करता है, चीजें मिलेंगी जहां पे आप माइनर्स और कोफैक्टर्स को आपको यूज करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग एक एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल इज लॉग एट बेस 3, मतलब एक डिटर्मिनेंट है log at base 3 512। होप सो कि आपको log की प्रॉपर्टीज क्लियर होंगी। log at base 4 3, log at base 3 8, log at base 4 3, log at base 3 8। एक और एलिमेंट है, आपको कुल मिला के आपको करना क्या है, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है, करिए। आपको करना है डिटर्मिनेंट कैलकुलेट। तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, हम लोग देख चुके हैं कि 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट होता है। आपको अगर लॉग की प्रॉपर्टी याद हो तो लॉग की एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी यूज होगी यहाँ पे, वो प्रॉपर्टी क्या है, लॉग एट, पहले तो देख लेते हैं, चीज हम लोग कर लेते हैं, log at base 3 2 to the power 9, log at base 2 का स्क्वायर 3, log at base 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर एंड log at base 3। तो मतलब कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ 3 और 2 के टर्म्स में चेंज हो गया। अब एक प्रॉपर्टी अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो तो एक प्रॉपर्टी होती है log m की पावर b t सॉरी एट बेस p m की पावर b। ये क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर आप रिकॉल कर पाए, जब आपने कभी भी पढ़ा होगा तो log की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये वाली प्रॉपर्टी आपको याद है, ये होता है b अपॉन p log एट बेस n m। नहीं याद है तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कि log की प्रॉपर्टी क्या होती है, कि अगर बेस की पावर, बेस भी पावर में है किसी चीज की और जिसका निकाल रहे हैं हम उस वो भी किसी की पावर में है, तो दोनों की पावर इधर फ्रैक्शन में बाहर आ जाती है और बाकी हमारा log बच जाता है। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, पहले तो देख लेते हैं कुछ log एट, अच्छा एक ये भी प्रॉपर्टी होती है log एट बेस a x की पावर p इज इक्वल्स टू p log एट बेस a x। अगर आपको log में कुछ दिक्कत हो रही हो तो आप बताइएगा, log की सारी प्रॉपर्टीज हम लोग एक पर्टिकुलर अलग से वीडियो लेक्चर में कवर कर लेंगे। ये हो जाएगा 9 log एट बेस 3 2 होगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 log एट बेस 2 3, ये क्या हो जाएगा 3 log एट बेस 3 2, ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन 2 कट ही जाना है, बचेगा log एट बेस 2 3 होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई मतलब जो जैसे हम लोग सॉल्व करते थे वैसे इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या करेंगे अब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल, ये क्या हो जाएगा हमारा 9 log एट बेस 3 2 इंटू log एट बेस 2 3 माइनस 3/2 log एट बेस 2 3 इंटू log एट बेस 3 2। log की एक और प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे, log एट बेस ए बी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन log एट बेस बी ए। इस प्रॉपर्टी से क्या होगा कि इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आ जाएगा
और इन दोनों का प्रोडक्ट भी 1 आ जाएगा। तो कुल मिला के होगा कि 9 माइनस 3/2, 9 2 से 18, 18 माइनस 3 16, 18 माइनस 3 15 सॉरी बाय 2। ये होगा कुछ आंसर। तो कुल मिला के डिटर्मिनेंट जब भी निकालना होगा तो चीजें सॉल्व ऐसे ही होनी है, आपको सिर्फ आपके दिमाग में आना चाहिए। जैसे यहाँ पे था, अगर आप डायरेक्ट होते कि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस कर दिया तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती। वाई? क्योंकि बिना प्रॉपर्टी लगाए आपको चीजें नहीं आएंगी। तो कुछ जो भी आप लोग प्रीवियस लेक्चर नहीं बोलेंगे लेकिन प्रीवियस सेक्शन में जब भी आप सेशन में पढ़े होंगे किसी से भी, तो आपको ये सारी प्रॉपर्टीज आप अवेयर होना चाहिए। नहीं है तो आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में, हम लोग ये सारी प्रॉपर्टीज भी कवर कर लेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट कि आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे कैसे, बेसिकली डिटर्मिनेंट निकालेंगे कैसे, माइनर कैसे निकालेंगे, कोफैक्टर कैसे निकालेंगे। अब अपकमिंग वीडियो लेक्चर्स में हम लोग क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे कि डिटर्मिनेंट निकालने के लिए प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, किसी पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज पॉसिबल हैं। होप सो आपको वीडियो से ये समझ में आया होगा कि डिटर्मिनेंट होता क्या है और कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है। माइनर को फैक्टर्स में एटलीस्ट डिफरेंस बता पाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो जल्दी से लाइक कीजिएगा, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड डे।